मुदिता के सभी श्रोताओं को नमस्कार। तो आज हम बात करते हैं कुछ ऐसे कथनों के बारे में जो विरोधाभासी प्रतीत होते हैं। तो गुरुजनों या संतजनों के कथनों में साधक को जब कोई विरोधाभास दिखाई दे तो मेरा मानना है कि उसे उन कथनों पर शंका करने के बजाय स्वयं की बुद्धि पर ही शंका करना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि कई बार बात अलग स्तर पर कही गई होती है या फिर एक ही बात भिन्न-भिन्न तरीके से कही गई होती है। जैसे कि जब यह कहा जाता है कि अनुभव मानसिक है, तब यह नहीं कहा जा रहा है कि मन को अनुभव हो रहा है या अनुभव मौलिक नहीं है। कहा यह जा रहा होता है कि अनुभव की व्याख्या मानसिक है। इसी उदाहरण को आगे बढ़ाते हुए हम इसे थोड़ा और जांचते हैं। देखिए, मन क्या है? अनुभव की व्याख्या है, अवधारणा है और मन की उत्पत्ति में सहायक कौन है? बुद्धि। अब बुद्धि क्या है? बुद्धि विभाजन है, तुलना है और बुद्धि की उत्पत्ति में सहायक है चित्त। और चित्त क्या है? आभास है, नाम रूप है, चित्र। और चित्त की उत्पत्ति में सहायक अहम है। अब अहम क्या है? अलगाव है, भेद है और अहम की उत्पत्ति में सहायक जीव है। तो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार एक दूसरे के सहायक हैं। इन सभी में केवल स्तर का अंतर है। इनको एक साथ मिलाकर अंतःकरण कह दिया जाता है, जिसकी पृष्ठभूमि देह या जीव है, जिसमें संवेदनाएं, भावनाएं, इच्छाएं हैं, जो कि प्रकृति है और प्रकृति की पृष्ठभूमि चैतन्य है। एक शिशु देह प्रकृति है। उसमें जब तक मन का बीज नहीं फूटता वह प्रकृति से एकाकार होता है और मन के आते ही प्रकृति अलग लगने लगती है। तो जब कोई संत यह कहता है कि मन नहीं है या मन आभास है और जब कोई यह कहता है कि अहम नहीं है या अहम आभास है, तो दोनों एक ही बात कह रहे होते हैं, क्योंकि अहम और विचार से ही व्यक्ति का संसार निर्मित होता है। इसके आगे जब कोई यह कह देता है कि जीव यानी प्रकृति मिथ्या है, तो वह नीचे के सभी स्तरों से परे अंतिम स्थिति या मूल की ओर संकेत कर रहा होता है। वह कह रहा होता है कि घड़ा नहीं है, मिट्टी है, अर्थात वह जीव के बदलते नाम रूप को नकार रहा होता है। इस तरह हम नहीं है से शून्यता तक पहुंचते हैं और फिर शून्यता में है से अनंत संभावना तक। तो इस प्रकार बुद्धों के कहने के ढंग अलग अलग होते हैं और हमारा दृष्टिकोण विरोधाभास की प्रतीति कराता है। किंतु यदि दृष्टिकोण की जगह केवल दृष्टि हो तो विरोधाभास की कोई संभावना बचती ही नहीं है।